भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रही हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधारा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले बहुत सालों से स्थापित है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम कुलधारा गांव के रहस्य के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त यूवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुलधारा गांव के बारे में बात करने वाले हैं, जो गांव बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। दोस्तों, कुलधारा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इसी कारण यहाँ पर कोई भूलकर भी नहीं आना चाहता है। आज यह पूरी जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी है। जर्जर हालत में पड़े ये खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधारा गांव आज जिस हालत में है वैसा पहले कभी नहीं था। ये पहले बहुत सुंदर हुआ करता था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा गांव की कहानी आज से 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधारा खंडहर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर कुलधारा को जैसे किसी की नज़र लग गई। जिसकी वजह से ये सब हुआ, वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र एक गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वह किसी भी कीमत पर उसे पा लेना चाहता था, और उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव देना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर दीवान सिंह ने उस लड़की के घर में संदेश भिजवाया कि अगली पूर्णमासी तक उसे अगर लड़की नहीं मिली तो वह पूरे गांव में हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान सिंह और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और उनके गांव के आत्मसम्मान की भी। उसके बाद गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने यह फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, लड़की को दीवान सिंह को नहीं देंगे। और अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ ऐसा हर पल एहसास होता है कि जैसे आसपास उनके कोई चल रहा है। यहाँ पर बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधारा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़
18वीं सदी में जो दर्द उनने सहा था वह दर्द से गुजरे लोगों की है। कुलधारा गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी गया कभी भी वापस नहीं आया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। उस टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। रात के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स, जिसके माध्यम से वह ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। उन्होंने कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान भी मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव घूमकर वापस लौटे तो उनको गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए। दोस्तों, इस गांव की गुत्थी बहुत ही रहस्यमयी है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि उस वक्त इस गांव में क्या हुआ होगा। दोस्तों, इस रहस्यमयी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको मिलते हैं ऐसी ही नई रहस्यमयी जानकारियों के साथ।